हेलो फ्रेंड्स, गुरु ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलीपर के बारे में जानेंगे कि कैलीपर होता क्या है, यह किस मटेरियल का बना होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा उनके उपयोग क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कैलीपर यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। इसका प्रयोग किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास इत्यादि मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्टील रूल की सहायता लेना अति आवश्यक होता है। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। माइल्ड स्टील वाले कैलिपर के सिरे केस हार्ड किए होते हैं तथा इसकी परिशुद्धता 0.5 mm होती है। फ्रेंड्स, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मापी इसलिए क्योंकि इसके द्वारा मापा गया जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है या डायमेंशन होता है, वो आप डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष है। जैसे हम लोग स्टील रूल से कोई भी दूरी या कोई भी डायमेंशन मापते हैं तो वो हमें शो कर जाता है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि ये 10 mm है या 20 mm है या 50 mm है। लेकिन ऐसा कैलिपर में नहीं होता है। तो कैलिपर से अगर हम कोई भी जॉब की मोटाई या चौड़ाई या लंबाई नापते हैं तो उसको फिर हमें स्टील रूल पे जा करके मिला करके देखना पड़ता है कि यह दूरी कितनी होती है। फ्रेंड्स, ये कैलिपर का यूज करने के दौरान हमें स्टील रूल का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना स्टील रूल के हम लोग इसका साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। कैलिपर हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के बने होते हैं और जो माइल्ड स्टील का कैलिपर बना होता है उसे केस हार्ड कर दिया जाता है ताकि बार बार यूज कर हो तो ये जल्दी घिसे नहीं। फ्रेंड्स, इसकी परिशुद्धता 0.5 mm होती है। 0.5 mm इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग इसके साथ स्टील रूल के साथ उपयोग में लाते हैं और स्टील रूल की परिशुद्धता भी, उसकी एक्यूरेसी भी 0.5 mm होती है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये कैलिपर सब है, कुछ इन साइड में है, कुछ आउट साइड में है, जिससे हम लोग जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अथवा व्यास मापने का कार्य करेंगे 0.5 mm परिशुद्धता के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ कैलिपर अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, यानी कि जोड़ के आधार पर कैलिपर के प्रकार। तो यह मुख्य रूप से दो ठो होते हैं। एक फर्म ज्वाइंट जिसे हम लोग रिवेट टाइप कैलिपर भी बोलते हैं और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे एक फर्म ज्वाइंट या रिवेटेड टाइप में है कैलिपर और एक है स्प्रिंग ज्वाइंट में कैलिपर। यहाँ पे एक ठो में इनसाइड दिखाया गया है, एक ठो में आउटसाइड दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो ज्वाइंट के आधार पे होते हैं, जैसे एक फर्म ज्वाइंट हो गया जिसको हम लोग रिवेट टाइप कैलिपर बोलते हैं और दूसरा हो गया स्प्रिंग ज्वाइंट में। तो स्प्रिंग ज्वाइंट में देखिए कैसे नट बोल्ट जैसा कसा हुआ है और रिवेट वाला में रिवेट जैसा ऊपर में देख पा रहे होंगे आप, रिवेट जैसा लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, हम लोग रिवेट वाला से अगर कार्य करते हैं, रिवेट वाले से अगर कार्य करते हैं तो हो सकता है कि मापने के दौरान थोड़ा सा हिल डुल जाता है तो उससे मेजरमेंट जो है सो गलत होने की संभावना थोड़ा बन जाती है। लेकिन अगर हम लोग स्प्रिंग वाले में करते हैं तो इससे जो बोल्ट को जब टाइट कर देते हैं तो यहाँ पे जो है सो हिलने या गलत माप होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए हम लोग रिवेट से ज़्यादा स्प्रिंग ज्वाइंट वाले कैलिपर का यूज करते हैं। ये आउटसाइड कैलिपर है फर्म ज्वाइंट में और स्प्रिंग ज्वाइंट में। नेक्स्ट है फ्रेंड, साइज ऑफ कैलिपर, कैलिपर का साइज। इसमें है लेग के पॉइंट से पिवोट पॉइंट के सेंटर यानी मध्य तक का साइज लिया जाता है। पिवोट पॉइंट का मतलब है फ्रेंड्स जहाँ पे रिवेट किया हुआ रहता है। तो लेग के पॉइंट से और पिवोट पॉइंट के सेंटर तक का जो साइज होता है वो कैलिपर का साइज होता है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट दोनों हैं और कैसे इसका हम लोग कैलिपर का फुल लेंथ लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे एक रेफरेंस लाइन है जहाँ पे दोनों का जो पॉइंट है इंड है और ऊपर में जहाँ पे पिवोट पॉइंट है लगा हुआ, तो उसके सेंटर और नीचे वाला पॉइंट, ये दोनों बीच की दूरी जो हो गई ये फुल लेंथ है। आप बीच में देखें लेंथ लिखा हुआ है, तो ये जो है सो कैलिपर का माप लेने का जो इसका लेंथ कितना है तो निकालने के लिए इसके पॉइंट से और पिवोट के सेंटर से। नेक्स्ट है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ कैलिपर अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि कार्य के अनुसार अब कैलिपर का
प्रकार कैसा कैसा है वो जानेंगे। तो सबसे पहला है आउटसाइड कैलीपर। इस कैलीपर का प्रयोग बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा जॉब की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और व्यास माप सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इसका नाम ही है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ही होता है बाहरी। तो यानी कि आउटसाइड कैलीपर है तो इससे हम लोग बाहरी माप लेंगे, जॉब का बाहरी लंबाई, चौड़ाई, जो व्यास होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन आउटसाइड हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टील रूल ज़रूर प्रयोग करेंगे। स्टील रूल के साथ ही इसका मेजरमेंट हम लोग कर पाएंगे। दूसरा है इनसाइड कैलीपर। इस कैलीपर का प्रयोग भीतरी माप लेने के लिए किया जाता है, अर्थात स्लॉट की चौड़ाई या भीतरी व्यास माप सकते हैं। इसका नाम ही है इनसाइड कैलीपर। इनसाइड का मतलब होता है आंतरिक, भीतरी। तो कोई स्लॉट हो गया तो स्लॉट का चौड़ाई या कोई भीतरी व्यास मापना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड कैलीपर का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आउटसाइड कैलीपर हो या इनसाइड कैलीपर हो या फिर हम कोई भी कैलीपर यूज करेंगे तो कैलीपर के साथ हमें स्टील रूल एक चाहिए कि कोई अगर लंबाई है या कोई चौड़ाई है या फिर कोई मोटाई है तो मापेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे कि कितना है, क्योंकि ये तो अप्रत्यक्ष मापी है। तो प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए हमें स्टील रूल का अति आवश्यक पड़ता ही पड़ता है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके बायां साइड आउटसाइड है और दाहिना साइड इनसाइड कैलीपर है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कैसे हम लोग जॉब का बाहरी माप कैसे ले सकते हैं और कोई स्लॉट का जो है सो आंतरिक या भीतरी माप कैसे ले सकते हैं। आउटसाइड में आप देख पा रहे होंगे और इनसाइड के लिए भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तीसरा, जेनी कैलीपर। इसे ऑड लेग कैलीपर, हर्माफ्रोडाइट कैलीपर या लेग पॉइंट कैलीपर भी कहते हैं। इसकी एक लेग यानी कि एक टांग सीधी एवं नोकदार होती है यानी कि शार्प होती है और दूसरी लेग 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसका प्रयोग समानांतर रेखाएं खींचने, गोलाकार जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। ये 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm साइजों में मिलते हैं। ये हिल टाइप और ऑर्डिनरी बेंट लेग टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स, जेनी कैलीपर के अलावा इसके मुख्य 3 ठो और नाम हैं, जिसे हम लोग ऑड लेग कैलीपर या हर्माफ्रोडाइट कैलीपर या लेग पॉइंट कैलीपर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो एक लेग होती है सीधी होती है और दूसरी एक जो होती है लेग सीधी और नोकदार होती है और दूसरी जो होती है वो 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी होती है। और इसका प्रयोग क्या क्या है, इससे हम लोग समानांतर लाइन यानी कि पैरेलल लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग करेंगे और कोई गोलाकार जॉब है तो उसका सेंटर को लोकेट करने के लिए यानी कि सेंटर को निकालने के लिए भी उसका यूज करेंगे। और इसका साइज जो है 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm साइज में मिलते हैं और ये हिल टाइप और ऑर्डिनरी बेंट लेग टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये जेनी कैलीपर है। जेनी कैलीपर का एक लेग जो है सो सीधा है, दूसरा जो है सो 45 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी हुई है। और इसका प्रयोग हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर कोई समानांतर लाइन खींचना है तो उसमें प्रयोग करेंगे, कोई गोलाकार जॉब है तो उसका सेंटर को लोकेट करने में यूज में लाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैलीपर है चौथा, ट्रांसफ़र कैलीपर। यह कैलीपर आउटसाइड तथा इनसाइड दोनों प्रकार के होते हैं। स्लॉट वाले कार्य या जॉब्स के सही माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस कैलीपर में एक फॉल्स लेग अस्थायी रूप से जुड़ी रहती है जो सेट स्क्रू के द्वारा कैलीपर की माप को लॉक करती है। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र कैलीपर ये आउटसाइड तथा इनसाइड दोनों प्रकार के होते हैं। स्लॉट का कार्य या कोई जॉब को मापना है तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक फॉल्स लेग भी होता है जो अस्थायी रूप से जुड़ा होता है और जब हम इससे नापते हैं तो कोई भी पोजीशन को अगर वहाँ पे लॉक करना है तो ये फॉल्स लेग के माध्यम से जो सेट स्क्रू पे लॉक हो जाती है उससे हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। फॉल्स लेग को हम लोग क्या करते हैं, सेट स्क्रू में फंसा देते हैं, जो भी आपका पोजीशन होता है उसमें जा करके ये फॉल्स लेग के माध्यम से उसको सेट कर देते हैं यानी कि लॉक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे ये आउटसाइड कैलीपर इनसाइड कैलीपर दोनों में है ये फॉल्स लेग। फॉल्स लेग
आप देख पा रहे होंगे हम लोग जैसे जो कैलिपर से नाप लेना है नाप ले सकते हैं। और ये फॉल्स लेग है और साथ में आप देख रहे होंगे सेट स्क्रू लगा हुआ है, जिससे हम लोग जो पोजीशन होता है उस पोजीशन पे हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसफ़र कैलिपर है आउटसाइड और इनसाइड दोनों में। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।